आप वोट बहिष्कार का जो है नो एसटी नो वोट को लेकर समाज के पास जा रहे हैं। समाज को क्या कुछ समझा रहे हैं? समाज क्या समझ पा रही है कि नो एसटी नो वोट कितना बड़ा जो है ये एक मसला है? इतना बड़ा आंदोलन के बाद भी कोई वार्ता नहीं किया गया, इसीलिए समाज आक्रोशित है। हम लोग आंदोलन होने के बाद उसके बाद जो आदिवासी समाज है वो लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रही है। प्रखंड कार्यालय कहे, जिला मुख्यालय कहे या फिर आप गेस्टियो कार्यालय कहे, जगह जगह जो है उन्होंने व्यापक रूप से जो है शक्ति प्रदर्शन किया। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया गया है और सरकार तक तो जो मैसेज आप लोग पहुंचाए थे उसको बढ़ चढ़कर जो है वो लोग और उसको एक्सटेंसिफाई करके और वो जो है मैसेज पहुंचाए कि हम होने नहीं। हमारे एसटी भाइयों का विरोध है, ये पॉलिटिकल विरोध है, ये सोशल विरोध कहा जा रहा है कि जहां 50% से अधिक एसटी पॉपुलेशन है वो भी शेड्यूल्ड जो है स्टेट नहीं बन पाया, तो कैसे झारखंड नहीं, सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पे 6 शेड्यूल। समाज का मानते हैं कि फेलियर है अपना जो मैसेज है वो पहुंचाने का कि आप लोग को जो एसटी का चाहिए सूची, इसमें आप लोग आरक्षण का मेन मुद्दा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक मिसकंसेप्शन पहुंच पाया, आप लोग सही ढंग से इसको पहुंचा नहीं पाए, इसमें एक फेलियर है। पे आंदोलन हो रहा है, इसमें यही बताया जा रहा है कि हमारा आरक्षण को लूटा जाएगा, हमारे आरक्षण में हिस्सेदारी हो जाएगी। नहीं, वो उनको उकसाया। हम लोगों ने दोनों ही सरकार को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप दोनों आगे आएं और बात करें, और बात करने के बाद जो भी हमारा काम करेगा वो लेटर लेके जाए, गाँव गाँव में घूमे और वोट मांगे। हम लोग किसी का वोट नहीं मांगेंगे, ये भी हम लोग बात करेंगे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। इस वक्त हम घाटशिला में हैं और लगातार जो चुनाव की सरगर्मी है उसको भांपने का प्रयास कर रहे हैं और तमाम नेतागणों का इंटरव्यू कर रहे हैं, पब्लिक से भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये जो है ये उपचुनाव में क्या कुछ होने वाला है। बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है चुनाव। हमको लगता है कि यहाँ का पब्लिक का भी कहना है कि इस तरह का उपचुनाव कहीं नहीं हुआ था, जहाँ पर पूरा कैबिनेट जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का यहीं बैठी हुई है। भाजपा अपना 40 से 40 जो है बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को यहाँ बैठा के रखी है। तो एक बहुत भयानक फाइट जो है यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में देखने को मिल रहा है। महज मात्र ये उपचुनाव नहीं है। इस बीच जो कुर्मी समाज का वोटर है, कुर्मी समाज का वोट जो है लगभग 20 से 25 हज़ार जो वोट है वो 4 धारा में बटा हुआ है। एक तरफ कुछ लोग हैं जो जेएमएम के कैडर हैं, जो जेएमएम के सभा में, नॉमिनेशन सभा में भी हमें दिखे थे, नजर आए थे। कुछ लोग जो है एक बड़ा तबका का जो है समाज के लोग भाजपा में भी हैं, कुछ लोग जेल कैंप में जुड़े हुए हैं अभी। और इस बीच जो है एक सुर और सामने आ रहा है, वो है नो एसटी नो वोट का, यानी कुर्मी समाज, आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से वोट बहिष्कार का मामला सामने आ रहा है। क्योंकि वोट बहिष्कार एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। वोट बहिष्कार जहां भी होती है वहां डीसी खुद ही संज्ञान लेते हैं और वोट बहिष्कार को लेकर जो है कहीं ना कहीं लोगों को समझाना बुझाना होता है। एक संवैधानिक मतलब बहुत बड़ा चीज़ होता है। इस बीच आप लगातार हमारे साथ अमित महातो जी हैं, युवा आंदोलनकारी हैं और समाज के अग्रणी नेता हैं, रेल टेका में शामिल हुए थे और बहुत सारे आंदोलन जो है इन्होंने समाज के लिए किया है। आप वोट बहिष्कार का जो है नो एसटी नो वोट को लेकर समाज के पास जा रहे हैं। समाज को क्या कुछ समझा रहे हैं? समाज क्या समझ पा रही है कि नो एसटी नो वोट कितना बड़ा जो है ये एक मसला है? सबसे पहले आपके सभी दर्शक को मेरा झारखंडी जोहार, मेरा कुड़माली जोहार। बेसिकली ये जो नो एसटी नो वोट का कैंपेन हम लोगों ने दिया है, ये बेसिकली एक आक्रोश है, मेरा समाज का एक आक्रोश है। हम लोगों ने 2021 में रेल टेका आंदोलन किया, 22 में किया, 23 में किया और फिर 25 में किया। 23 में मैं खुद सामाजिक आंदोलन में 71 दिन जेल गया। 2025 में हम लोगों ने पूरे इंडिया के लाइफलाइन को रोकने का काम किया और वो एक शक्ति प्रदर्शन नहीं था, वो अपने बातों को सही पटल पे रखने का एक माध्यम मात्र था। लेकिन उसके बाद भी आप देखे होंगे कोई वार्ता नहीं हुआ। एक झूठा न्यूज़ फैला दिया गया सोशल मीडिया में कि 23 तारीख को केंद्र सरकार समाज के अगुवाओं नेताओं को बुला रहा है, लेकिन वो एक फेक न्यूज़ था। और आज तक हमारा समाज इस संशय में है और आक्रोशित भी है कि वार्ता क्यों नहीं हुआ इतना बड़ा आंदोलन के बाद। तो इसीलिए हम लोगों ने, युवाओं ने मिलके सभी गांवों का दौरा किया और एक बात रखने का काम किया, क्या हम लोग वोट बहिष्कार जैसे स्टेप को उठा सकते हैं ताकि सरकार के कानों में ये बात जाए कि इतना बड़ा आंदोलन के बाद भी कोई वार्ता नहीं किया गया। इसीलिए समाज आक्रोशित है और ये मैटर नहीं करता कि हम लोग कितने लोगों को समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, कितने लोग वोट बहिष्कार करेंगे या नहीं करेंगे। बात ये होती है कि आज ये सिर्फ उपचुनाव मात्र है। आज अगर हमारे बातों को अनसुना किया गया, समाज के बातों को, तो आने वाले टाइम में पूरा राज्यव्यापी, या फिर आप ये बोलें कि झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में जो मेरा समाज है, 40,000 गांव हमारे पूर्वज बोल के गए हैं, तो 40,000 इन गांवों में हम लोग मीटिंग्स करेंगे और आने वाले टाइम में डेमोक्रेसी का ये एक जो अभिन्न अंग है, ये वोटिंग, मतदान, इसको हम लोग पूरी तरह से बहिष्कार करने का काम करेंगे आने वाले टाइम में, अगर हमारे बातों को अनदेखा किया गया।
तो ये अभी मैसेज को लेके हम लोग समाज के बीच में जा रहे हैं कि इतने बड़े आंदोलन के बाद भी कोई वार्ता नहीं हो सका, और हम लोग का बस प्रयास ये है, 15 डेज़ का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था कि 15 दिन के अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार हम लोग से वार्ता करे। उसी के दरमियान हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, और ये लेटर हम लोगों ने दिया है, ये जेएमएम सरकार को, राज्य सरकार को हम लोगों ने दिया, दीपक बिरुवा जी को, जो मंत्री भी हैं राज्य सरकार में और यहाँ चुनाव के भी प्रभारी हैं, और ये हम लोगों ने आदित्य साहू जी को दिया है, जो राज्यसभा एमपी हैं और यहाँ पर यूपीए के मुख्य प्रभारी हैं चुनाव के। तो दोनों सरकारों को हम लोगों ने दिया है। डीसी और जितने भी लोकल प्रशासन है, सबको मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने बताने का काम किया है, और लिखित भी एक हम लोग दे देंगे। कल हम लोग का 15 दिन कंप्लीट हो जा रहा है टोटली, ये जो अल्टीमेटम का। उसके बाद हम लोग ये निर्णय लेंगे, सभी गाँव में हम लोग जाके मिल रहे हैं लोगों से। आज भी हम लोगों ने काफ़ी बैठक किया है, काफ़ी गाँव में जाके। डेली हम लोग मॉर्निंग आते हैं और रात को हम लोग जाते हैं। तो हम लोग अपना काम शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग कर रहे हैं गांव-गांव में जाके। और अभी देखना ये होगा कि कल या फिर 1-2 दिन का हम लोग टाइम देंगे, क्योंकि चुनाव का है, काफ़ी व्यस्त है दोनों ही सरकार। तो 2-3 दिन का हम लोग एक्स्ट्रा टाइम देंगे, 7-8 तक हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ रिप्लाई आता है। उसके बाद हम लोग सामाजिक निर्णय लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा लिटमस पेपर टेस्ट होगा आप लोग का समाज के लिए। यदि आप लोग एक बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल पाते हैं तो फिर सरकार और लाइटली लेगी आप लोग को, क्या लगता है इससे? नहीं, वैसे कुछ नहीं है। ये बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई आंदोलन स्टार्ट करते हैं, आपने देखा होगा जब रेल टेका स्टार्ट हुआ था 2021 में, तो उस समय उसका असर उतना ज़्यादा नहीं हुआ था। लेकिन धीरे धीरे 21 में हुआ, 22 में हुआ, फिर 23 में हुआ, फिर इस बार 25 में हुआ। तो 3-4 सालों में ये बहुत व्यापक आंदोलन बन के समाज का उभरा। तो वैसे ही कोई भी इनिशिएटिव लिया गया हो, अब झारखंड अलग राज्य की आंदोलन को ही देखें, तो स्टार्टिंग में कुछ लोग बोला करते थे, फिर धीरे धीरे वो समूह बढ़ता गया, फिर आजसू का 10,000 लोगों का कैडर बना, फिर वो नो झारखंड नो इलेक्शन का उन्होंने नारा दिया, फिर अपने सर्टिफिकेट को फाड़ने का काम किया। तो बहुत लंबा मतलब जर्नी होता है किसी भी आंदोलन का। मैं ये नहीं बोलता है कि नो एसटी नो वोट मेरा हम लोगों ने नारा लगा दिया और इस उपचुनाव में हम लोग एसटी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, या फिर हमारा जो 8वीं अनुसूची का डिमांड है कुड़माली भाषा का, वो पूरा कर लिया जाएगा, या फिर सरना धर्म कोड पूरा कर लिया जाएगा। ये इस तरह से नहीं होता आंदोलन एक उसका एक तीव्रता होता है, या फिर आप सोचें कि एक टाइमलाइन होता है, धीरे 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 वो लोगों तक जाता है। आप लोग आंदोलन होने के बाद उसके बाद जो आदिवासी समाज है वो लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रही है, प्रखंड कार्यालय कहे, जिला मुख्यालय कहे, या फिर आप गैस्ट्रो कार्यालय कहे, जगह जगह जो है उन्होंने व्यापक रूप से जो है शक्ति प्रदर्शन किया। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया गया है, और सरकार तक तो जो मैसेज आप लोग पहुंचाए थे उसको बढ़ चढ़कर जो है वो लोग और उसको एक्सटेंसिफाई करके और वो जो है मैसेज पहुंचाए कि हम होने नहीं देंगे। नहीं, बेसिकली जो हमारे एसटी भाइयों का विरोध है, ये पॉलिटिकल विरोध है, ये सोशल विरोध नहीं है। अगर सोशल विरोध होता तो आप घाटशिला में देखे होंगे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर 200 परिवार संथाल है और वहाँ पर 150 परिवार मेरा कुड़मी समाज है। बहुत सारे ऐसे गांव आपको मिले होंगे जहां पर 300 परिवार महतो का है और 200 परिवार संथाल या फिर दूसरी जनजातियों का है। तो कहीं पर भी विरोध गांवों में नहीं है, कहीं पर भी विरोध दोनों समुदाय में नहीं है। इसमें कुछ पॉलिटिकल लोग या फिर जिनको लगता है कि उनका पॉलिटिकल इक्वेशन गड़बड़ाएगा, वो पीछे से फंडिंग करके या फिर लोगों को उकसा के, अगर किसी गांव में आप जाएंगे और बोलेंगे कि आपका हक अधिकार छीना जाएगा, आप उठो और लड़ो और चलो आंदोलन में, तो लोग जाएगा ना। लेकिन ये विरोध पॉलिटिकल है टोटली। हम लोगों ने देख लिया इसका एनालिसिस करके, ये सोशल विरोध नहीं है। तो किसको फायदा पहुंचेगा ये जो आंदोलन हो रहा है, इससे किसको फायदा पहुंचेगा? कौन इसको बैकएंड कर रहा है, बीजेपी या फिर जेएमएम? देखिए, अगर आप कुड़मी ऐसे मैं इलेक्शन के बारे में या फिर मतलब कोई भी राजनीतिक बयान देने से बचता हूँ आजकल, बट आपने पूछा तो मैं एक नॉर्मल जवाब दे देता हूँ कि कुड़मी का जो वोट बैंक है अभी 2-3 पार्टियों में बटा हुआ है। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, हाँ, मैं नाम नहीं लूँगा, 2-3 पार्टियों में डिवाइडेड है। लेकिन हमारा जो एसटी वोट है वो 1 या 2 पार्टियों में ही सिर्फ सिमटा हुआ है। तो हो सकता है उनके वोट को पोलराइजेशन करने के लिए कोई कर रहा होगा, ऐसे भी हो सकता है कि कुड़मी तो पहले से ही डिवाइडेड है, चलो इसी बहाने हम लोग हमारा एसटी भाई लोग का वोट को यूनाइट कर लेते हैं। तो इसके पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र या फिर चाल हो सकती है। तो हम लोग अभी राजनीतिक में बहुत ज़्यादा नहीं मतलब बात रख रहे हैं, लेकिन ये हो सकती है। तो इसमें दोनों ही समुदाय के लोगों को समझना होगा कि प्योर राजनीति करके ना मेरे समाज का कुछ हो सकता है सामाजिक तौर से, ना एसटी समाज का कुछ हो सकता है। अगर दोनों समुदाय आपस में टकराते हैं, नुकसान किसको होगा? क्या उस पॉलिटिकल लीडर को जिसने फंडिंग किया था, क्या उस पॉलिटिकल पार्टी को जिसने उकसाया था, या फिर उस नए
मतलब जो रील बनाने वाले लीडर्स हैं दोनों तरफ से, जो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, क्या उन तीनों में से किसी को भी नुकसान होगा? नहीं होगा। नुकसान किसको होगा? आम पब्लिक को। इसीलिए हम लोग हर बार इस बात को रखते हैं कि आपस में आप लोग ना टकराएं। अगर मेरा एसटी समुदाय को लगता है कि कुर्मी समुदाय के एसटी लिस्ट में आने से उनको कोई नुकसान है, तो वो तार्किक रूप से पहले समाज से बात करें, या फिर उनके जो पॉलिटिकल लीडर हैं या फिर हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं वो आपस में बात करें। बहुत सारा प्रावधान हो सकता है। एसटी में अभी जैसे 26% हमारा रिजर्वेशन, 26-28%। अगर हमारा पॉपुलेशन आता है तो ऐसे भी तो स्थिति हो सकता है कि 6 शेड्यूल में हमारा स्टेट जा सकता है। 6 शेड्यूल में अगर हमारा स्टेट जाएगा तो फिर तो कहीं पर भी किसी का अधिकारों का हनन नहीं होगा। ऐसा तो कहा जा रहा है कि जहां 50% से अधिक एसटी पॉपुलेशन है वो भी शेड्यूल्ड जो है स्टेट नहीं बन पाया, तो कैसे झारखंड बन नहीं, सिर्फ जाएगा? पॉपुलेशन के बेसिस पे 6 शेड्यूल नहीं होता है। 6 शेड्यूल का आप अगर पैरामीटर्स देखेंगे तो बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि वहाँ का विशिष्ट जोग्राफिकल आइसोलेशन, इस तरह का कुछ कुछ पॉइंट्स है, वहाँ का विशिष्ट कल्चर, ये भी एक पॉइंट्स है। बहुत तरह का अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आप हमारे इस कोल्हान क्षेत्र को आप देखेंगे कि आज़ादी के 75 साल के बाद और झारखंड के 25 साल अलग होने के बाद भी आप गांव में घूम रहे हैं, आज खुद देख रहे होंगे कि लोगों की स्थिति क्या है, शिक्षा का स्थिति क्या है, वहाँ पर सोशल डेवलपमेंट कैसे हुआ है। आज यहाँ पर सब बंगला बात कर रहे हैं। क्या यहाँ पर संथाल भाइयों का भाषा बंगला है? क्या यहाँ पर कुर्मी भाइयों का भाषा राड़ बंगला है? ये तो कुड़माली है ना हमारा भाषा। तो 6 शेड्यूल अगर आता है, लेट सपोज, तो भाषाई जो अतिक्रमण हो रहा है ये बचेगा। लोग कुड़माली में बात करेंगे, लोग संथाली में बात करेंगे, तो ये बेनिफिट है। और यहाँ पर जो लोकल संसाधन है, आपने देखा होगा, ये पूरा रिसोर्सफुल एरिया है हमारा पूरा कोल्हान। तो यहाँ पर जो रिसोर्स बाहर के लोग ले जा रहे हैं या फिर टेंडर में सब बाहर के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी लोकल लोगों को मिलेगा कि अपने संसाधनों को बचाने का एक अलग नियमावली बना सकते हैं 6 शेड्यूल के अंडर। 6 शेड्यूल अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का प्रावधान है। जो डिस्ट्रिक्ट का सारा रूल रेगुलेशन उसके अंतर्गत रहने वाले जितने भी जनजाति या समाज है वो अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। तो ये बहुत सारा बेनिफिशियल है, ये लोगों को पता नहीं है। कुछ पॉलिटिकल लोग सिर्फ उकसा रहे हैं, इसीलिए लोग भड़क रहे हैं कि मेरे हक अधिकार का हनन होगा, मेरा जल जंगल का छीन लेगा। अरे इतने सालों में कौन समुदाय, आप बताएं ना। हम लोग तो यहाँ पर पिछले मुझे लगता है 300-400-500 साल या उससे भी पुराने सारे समुदाय यहाँ पर रह रहे हैं। क्या किसी ने किसी के अधिकारों का हनन किया? कभी नहीं। जो भी हनन हुआ है बाहर के लोगों ने किया है, वो भाषाई अतिक्रमण हो या कल्चरली अतिक्रमण हो, कुछ भी हो। आज डीजे जो कल्चर आया कहाँ से आया है? ये तो मादल के थाप में नाचने वाले लोग यहाँ पर झारखंड के, लेकिन डीजे बज रहा है हर कार्यक्रम में। तो ये तो सारे बाहरी लोग का अतिक्रमण है, यहाँ इंटरनली कोई किसी का अतिक्रमण कभी नहीं किया है। तो कुर्मी समाज का मानते हैं कि फेलियर है अपना जो मैसेज है वो पहुंचाने का, कि आप लोग को जो एसटी का चाहिए सूची, इसमें आप लोग आरक्षण का मेन मुद्दा नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं एक मिसकंसेप्शन पहुंच पाया, आप लोग सही ढंग से इसको पहुंचा नहीं पाए, इसमें एक फेलियर आप मानते हैं अपना? नहीं, फेलियर नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमारा समाज माना यही जा रहा है कि आप लोग आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, आरक्षण के लिए नहीं लड़ रहे। आरक्षण के लिए लड़ना होता तो मैं दिल्ली जैसे शहर को छोड़कर झारखंड के घाटशिला में वोट बहिष्कार की बात नहीं कर रहा होता। ठीक है, आरक्षण एक अलग मुद्दा है, ठीक है, लेकिन ये जो उसी का दुहाई दिया जा रहा है, बात तो उसी का किया जा रहा है कि जितने भी आंदोलन हो रहे हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि हमारे आरक्षण को लूटा जाएगा, हमारे आरक्षण में हिस्सेदारी हो जाएगी। नहीं, वो उनको उकसाया जा रहा है। एक्चुअली ये जो आंदोलन है अपने भाषा को बचाने का है, अपना नेगाचारी कल्चर को बचाने का है, अपना जो हम लोग का कस्टमरी लॉ है उसको बचाने का है। और ये जो विरोध हो रहा है, विरोध इसलिए नहीं कि उनके अधिकारों का हनन होगा, विरोध इसीलिए हो रहा है कि हमारे आ जाने से यहाँ का जो एसटी समुदाय है वो और ज़्यादा बलवान हो जाएगा। आज कुर्मी जनजाति अकेले पूरा रेल को रोकने का काम कर रहा है अपने डिमांड के लिए। कल जब आदिवासी समाज और दूसरे समाज का भी सपोर्ट हम लोग को मिलेगा तो हम लोग तो कोई भी बड़ा आंदोलन कर सकते हैं यहाँ के लोकल भाषा को बचाने के लिए, संसाधनों का संरक्षण के लिए या फिर लोगों के संरक्षण के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब यहाँ पर पॉलिटिकली और सोशियो इकोनॉमिकली चेंज हो जाएगा इस एरिया में, इसीलिए लोग विरोध कर रहे हैं। ये कहीं पर भी हक अधिकारों का हनन की बात नहीं है। इतने सालों में आप मुझे एक एग्जाम्पल दे दें जहाँ पर मेरा समुदाय या कोई भी समुदाय किसी के हक अधिकारों का हनन किया? कभी कोई नहीं, वो ट्राइब हो या नॉन ट्राइब हो, कभी भी किसी का हक अधिकार का हनन नहीं किया होगा। जितने भी हक अधिकार का हनन हुआ है सब बाहरी लोगों ने किया है। अमित महतो, जब नो एसटी नो वोट का आप जब से नाराज दिए हैं और पब्लिक में घूम रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, तो ये एक आरोप लग रहा है कि आप जो है बैक एंड एनडीए तरफ से सपोर्टेड हैं और आप जो वोट कन्वर्ट होना चाहता है वो उसको बचा लेना चाहते हैं ताकि जेएमएम को फ़ायदा ना पहुंचे, क्योंकि हमेशा जो है वो वोट जो कन्वर्ट हुआ उससे बीजेपी को नुकसान हुआ है। नहीं, देखिए, एक्चुअली हमारा जब सामाजिक आंदोलन हुआ तो भी इस तरह का कयास लगाया गया, ठीक है, कि झूठा एक प्रोपेगेंडा कि आपके रिजर्वेशन में कुठाराघात होगा, ये बोला गया। तो ये जो पॉलिटिकल मानसिकता के लोग हैं ये इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अगर वैसे बात होता तो हम लोग जेएमएम को क्यों देते, जेएमएम को लेटर क्यों देते?
हम लोग तो फिर एनडीए को देते और एनडीए से वार्ता करते। हम लोगों ने दोनों ही सरकार को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप दोनों आगे आएँ और बात करें, और बात करने के बाद जो भी हमारा काम करेगा वो लेटर लेके जाए, गांव गांव में घूमे और वोट मांगे। हम लोग किसी का वोट नहीं मांगेंगे, ये भी हम लोग बात बोले हैं। और आपके मीडिया में पहली बार हम लोग बोल रहे हैं, सारे मीडिया में हम लोगों ने बोला है किसी भी पार्टी के लिए अमित महतो वोट मांगने नहीं जाएगा। जो हमारा काम करेगा वो लेटर ले जाए और जा के गांव में वोट मांगे। सिंपल सा चीज है। मतलब जो आप लोग की मांग पूरा करे वो आगे चुनावी फायदा ले, समाज के लिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका समाज की जो मांगे वो पूरी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। चाहे कोई भी करे, चाहे जेएमएम कर दे यहाँ से अनुशंसा करके या फिर बीजेपी वहां से करे तो सपोर्ट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और इसी के साथ आप भी छोटा नागपुर लाइव के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।